चुनाव आयोग आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। साथ ही कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा भी आज की जाएगी। सूत्रों के अनुसार लोकसभा चुनाव 7 से 8 चरणों में हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं और चुनाव आयोग ने इसकी समीक्षा भी पूरी कर ली है। मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा है और उससे पहले नए सदन का गठन करना होगा। पिछली बार लोकसभा चुनाव की घोषणा 10 मार्च को हुई थी और 11 अप्रैल से 7 चरणों में मतदान हुए थे। वोटों की गिनती 23 मई को हुई थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे रिपोर्टर अनूप गुप्ता। अनूप, आज क्या ये माना जाए कि आज तारीखों का ऐलान बिल्कुल होने ही जा रहा है और 3 बजे ही होगा? और क्या जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि लोकसभा के साथ साथ कुछ असेंबली के इलेक्शंस भी हो सकते हैं, खासतौर से जम्मू कश्मीर के बारे में लोग ज्यादा इस पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये कुछ इस बारे में कुछ इनपुट्स हैं, कुछ इशारा मिल रहा है? देखिए, आपको बता दूं कि आज इलेक्शन कमीशन 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है और लोकसभा के लिए चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा। ये आधिकारिक रूप से चुनाव आयोग की तरफ से आ गया, यानी कि आप कह सकते हैं कि चुनाव की तारीखों की घोषणा आज शाम 3 बजे होने जा रही है। जहां तक आप राज्यों का सवाल आप कर रहे हैं, तो कुछ राज्य हैं जिसमें अरुणाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, सिक्किम है। इन राज्यों के विधानसभा चुनाव तो साथ में कराए जाएंगे, जिसकी घोषणा आज की जाएगी। लेकिन जहां तक सवाल जम्मू कश्मीर का है, उसको लेकर अभी भी संशय बरकरार है और सूत्र बता रहे हैं कि संभावना है कि साथ में चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। हालांकि चुनाव आयोग की पूरी कोशिश इस बात को लेकर थी कि जम्मू कश्मीर में साथ में ही लोकसभा के साथ ही चुनाव कराया जाए। उन्होंने बड़ी तैयारी भी इसको लेकर की थी, लेकिन कहीं ना कहीं कोई पेच जरूर है जिसकी वजह से पूरी तैयारियां जो है वो नहीं हो पाई है। लेकिन फिर भी इंतजार करें। सूत्र जरूर बता रहे हैं कि चुनाव नहीं होंगे, लेकिन चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस तक इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी तरफ बता दूं कि जो सूत्र बता रहे हैं कि आज जो चुनाव की तारीखों की घोषणा होगी, उसमें 7 से 8 चरण में पूरे देश में लोकसभा चुनाव कराए जा सकते हैं, जिसका नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया जाएगा और आज से ही कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। जी अनूप, एक और सवाल यहाँ पर है कि ऐसे माना तो ये जा रहा है कि 7 से 8 चरणों में चुनाव हो सकते हैं, लेकिन क्या इसमें कोई हम बड़ी तब्दीली देख सकते हैं? चूंकि इस बारे में कोई साफ इशारा तो होगा नहीं, लेकिन क्या लग रहा है हालात को देखते हुए? चूंकि स्टेट्स के जो इलेक्शन है उनमें से चंद एक स्टेट्स के ही नाम सामने आ रहे हैं कि शायद उनकी तारीखों का भी ऐलान साथ साथ हो जाए, जैसे उड़ीसा या आंध्र प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम वगैरह। लेकिन मोटे तौर पर क्या ये माना जाए कि ये चुनाव जो अभी परिस्थितियां हैं उसके मुताबिक क्या 7 से 8 चरणों में ही होंगे या उससे कम या उससे ज्यादा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, 7 से 8 चरणों में ही चुनाव कराने की संभावना है। कम चरण में चुनाव की संभावना बहुत कम है। अगर पिछले लोकसभा की बात करें तो 7 चरणों में चुनाव हुए थे और उससे पहले अगर आप देखें तो 9 चरणों में चुनाव हुए थे। तो इलेक्शन कमीशन इस बात को जानता है, क्योंकि हर स्टेट की अपनी स्थिति है, परिस्थिति है और कम चरण में चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी और सुरक्षा के बेहतर इंतजाम किए जाते हैं और चुनाव आयोग इस बात के लिए पूरी तरह से आश्वस्त रहना चाहता है कि किसी भी तरीके की कोई कमी न रह जाए। यही वजह है कि देखिए, कई राज्य हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, ये बड़े राज्य हैं। वहां पर एक साथ चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं, परिस्थितियां अलग होती है। तो ऐसे में 6 से लेकर के 8 चरण में चुनाव कराए जाने की बात जो है वो शुरुआत से कही जाती है और उसी की तैयारी भी चुनाव आयोग करता है। तो ऐसे में 7 से 8 चरण में चुनाव जो है वो संभावना है कि इस बार लोकसभा चुनाव में कराए जाएंगे और पुख्ता इंतजाम कि किस तरीके से एक सेफ और सिक्योर चुनाव कराए जाए,
इसकी पूरी कोशिश है। और हमने देखा है कि पिछले 1 साल से चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयारियों में लिप्त है, जी। तैयारियां कर रहा है कि किसी भी तरीके से चुनाव में किसी तरह की कोई कमी ना रहे। देखिए, कई तरह के सवाल विपक्षी पार्टियों की तरफ से चुनाव कराने को लेकर उठे थे। उन सभी आपत्तियों को भी कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने एड्रेस किया है और सेफ एंड सिक्योर किस तरीके से चुनाव हो उसकी तैयारी और उसका फैसला जो है वो चुनाव आयोग ले रहा है। जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अनूप तमाम जानकारी के लिए।